में आज पूरे प्रदेश में हरियाणा में 18 से 22 तक के ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला लगाए गए हैं लार्ज स्केल पर। और इसमें एमपी सर ने इनका सब जगह पे इनॉग्रेशन करना था। तो हमारे यहाँ जो हमने जगह उनके द्वारा बताई गई वो है थी बाल्समन पीएचसी हेल्थ वेलनेस सेंटर। और इसमें उन्होंने इनॉग्रेट करा और माननीय एमपी सर श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी सर आए थे और माननीय डीसी मैम हमारे डॉक्टर प्रियंका सोनी वहाँ थे और सभी और भी आमजन भी और सभी अधिकारी कर्मचारी। मेला बहुत अच्छा रहा, लोगों ने आगे बढ़ के भाग लिया और सबने अपना चेकअप भी करवाया। इससे हमारे सारी स्पेशलिस्ट की टीम गई थी वहाँ पर और काफ़ी उन्होंने अच्छी तरह से जांच करी, टेस्ट हुए वहाँ पर, उनकी दवाइयाँ दी गई। तो लोग संतुष्ट थे, जो हमने अनुभव किया सेटिस्फेक्शन थी। सब तरह का वहाँ हुआ, आँखों का, कान का, गले का और दांतों का, फिजिशियन, गायनी चेकअप, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मतलब सभी स्पेशलिटीज़ वहाँ पर हुआ। इसके अलावा ई संजीवनी में हमने उनकी डायरेक्ट टेली कंसल्टेशन करवाई मरीज़ों की, उनके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। और अभी तो चलो आज वहाँ स्पेशलिस्ट थे, लेकिन काफ़ी लोगों को डेमो दी गई कि इस तरह से आप घर बैठे भी टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड्स जिनके पहले से पेंडिंग थे, जैसे 2021 का जो 11 का जो हमारा ये था सर्वे था, तो उसके हिसाब से जो हमारे पेंडिंग हैं अभी 2 लाख के आसपास, पता ही नहीं वो आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवाने आ रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे इन कैंप्स में, और जो अभी 2021 के सर्वे के नए आएंगे पोर्टल पर, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से आएँ और अपना ये आयुष्मान कार्ड बनवाएं, ताकि उनके घर में कोई बीमार हो जाता है तो इमीडिएटली उसका इलाज करवाएं। और उसके अलावा हमने जैसे गर्भवती से लेके एडोलेसेंट से लेके लड़कियों से लेके बच्चों से लेके शिशु से लेके बड़ा होना, बड़े होके गर्भवती होना, गर्भवती होके बच्चा पैदा होना, और इस तरह से हमारी सारी आयु से। इसके अलावा डेंटल डिपार्टमेंट था, स्कूल हेल्थ था, आरबीएस के है जो स्कूलों में जाके हमारी टीम्स चेक करती हैं। मेंटल हेल्थ पे था कि आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और ड्रग्स हैं और सब कुछ है, उसकी स्टॉल्स थी। एनसीडी थी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे हम स्क्रीनिंग करते हैं, कोई कैंसर्स हैं या ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो इस तरह से हमारे सभी प्रोग्राम्स, टीबी था, मलेरिया था, आईडीएस भी था, कोविड वैक्सीनेशन की साइट बनाई हुई थी। तो हमने पूरी कोशिश करी कि लोगों को जागरूक करें, ताकि उन्हें सभी हेल्थ से रिलेटेड क्या बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट क्या हो सकते हैं और कैसे बचाया जा सकता है बीमारी से और कैसे उनका इलाज किया जा सकता है। तो ये सब बारे में ये आईईसी जो होती है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसके लिए हमारी टीम्स बहुत अच्छे से सबको समझा रही थी लोगों को कि ये बेनिफिट होता है अगर आप सरकारी संस्था में आते हैं या प्राइवेट में जाते हैं। डिलीवरी से लेके बच्चे की केयर से लेके सब समझाया और ये सफल हमें हमारा जो कह रहा है कि संतुष्टि हमें दिखी बेनिफिशियरीज पेशेंट्स से। और वैसे कह रहा हूँ वहाँ मिनिमम ही सीएचसी का रखते हैं, जैसे भागरा कि जो ब्रश करते हैं ना, इसको इस तरह से गोल गोल घुमा के ऐसे करना है। हमें कभी इस तरह से ब्रश नहीं करना चाहिए, ठीक है? हमें इस तरह से ब्रश करना चाहिए, ऐसे गोल गोल घुमा के इस तरह से 2 बार करना चाहिए। रात को जैसे सोने से पहले कर रहे हो, अंदर की तरफ, जैसे ये दांत है तो अंदर की तरफ इस तरह से करना चाहिए, ठीक है? ऐसे जाड़ों के ऊपर ब्रश करना चाहिए इस तरह से, ठीक है? फिर हमें अच्छे से क्या है, मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए उंगली के साथ,
तो अगर आप ये करते हो तो इससे आपकी और कोई गठिया वगैरह की जांच कराई जांच की शुगर है एक बार अपना बीपी और शुगर एक बार चेक करा क्या चेक करा क्या वीडियो तो नहीं बना रहे ना। मैरिड हो मैरिड हो कितने साल हो गए? एक मिनट इस साइड में देखो तो साइड में आप बैठो रुकने पता चला दराज वाला कर ले बोलो मास्क लगा के दो ले से बाकी ज्यादा शिकायत अच्छी कागज कोई ले रहे हो दवाई कब होता है जो मौसम चेंज होता है लगता है उसकी आपको पहले कभी पहले भी आती है कि आपकी आएगी बुखार तो नहीं है नहीं जी नींद वगैरह नहीं करती सिर मैंने गर्मी हो जाती है खूब गर्मी होती है दवाई कान में दिक्कत हो रहा है छेद भी है आपके बिगड़ी बराबर इसको ऐसा करो इसका इलाज कराओ ढंग से नमस्कार। आज अमृत के महोत्सव पर यहाँ पर सरकार की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाया गया। हम होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ से हैं, डॉक्टर अमिता सैनी PSC चौधरीवास से। ये जो होम्योपैथिक दवा है ये क्रॉनिक डिजीज़ में काफ़ी अच्छी कारगर है और लोग बहुत पसंद करते हैं। ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी कम रहते हैं। बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ PCOD में, ऑटिज़म में, वीट एलर्जी में इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप आए निःशुल्क यहाँ लाभ उठाएं।
धन्यवाद। ओके। वहीं आ रहा हूँ, मेडिसिन प्लांट है हमारे, और ये हमारे किचन के मसाले हैं। इनको हम दवाई की तरह कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये हम लोगों को बताना है, ताकि छोटी मोटी बीमारियों पे लोग भाग करना जाएंगे डॉक्टर के पास में। जैसे कि बहुत कॉमन सा है हमारा जुकाम होता है, सबको बहुत कॉमन बीमारी है। जुकाम के लिए आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए आप तुलसी के पत्ते, अदरक है, इनका प्रयोग करो। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जैसे कि ये हेल्थ का मेला लग रहा है, तो इसमें योग और आयुष का, योग जो कि आयुष का एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद और योग को बहुत प्रमोट करने की कोशिश की है। हम इसमें लाइव एक तो योगा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जैसे बच्चे पीछे हैं, और बताएंगे लोगों को कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। और जैसे कि ये प्लांट डिस्प्ले है, तो लोगों को करीब लाएंगे, नेचर के करीब लाएंगे, और कैसे आप उनको डे रूटीन लाइफ में यूज करके हेल्दी बन सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर मोनिका, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, PHC ऋषिनगर में पोस्टेड हूँ। मैं डॉक्टर विमल प्रकाश, GAD बुडाक में पोस्टेड हूँ। हाँ बताइए मैम। आज बालसमंद में जैसे हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, इसमें आयुष विभाग की जो है योग की और हमारे आयुर्वेद की स्टॉल है। तो आज के टाइम में योग का अपना एक महत्व है, क्योंकि योग ही एक ऐसी पद्धति है जो हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रख सकती है। और सबसे बड़ी बात योग की है कि आप कहीं भी इसको कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी जब आपको टाइम मिलता है, आप कभी भी 5 से 10 मिनट थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और योगा से भी आप छोटी छोटी बीमारियों से बच सकते हैं, बैक एक हो गया, सर्वाइकल, माइग्रेन। तो अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में योग को अपनाएंगे तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में योग करें, योग करो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूजा, योग विशेषज्ञ, सिविल हॉस्पिटल हिसार से हूँ। सर आप अपना भी थोड़ा सा। ये जो बालसमंद में कैंप लगाया जा रहा है, इसमें आयुष विभाग भी इस ब्लॉक लेवल के कैंप में भाग ले रहा है। उसमें आयुष विभाग अपने जो है लोगों को जागृत करने के लिए द्रव्य, औषध द्रव्य रखे हुए हैं, जो घरेलू हमारे जो किचन में यूज होते हैं वो द्रव्य यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके उपरांत जो पेड़ पौधे हैं उससे हम किस तरह से जनता का उपचार कर सकते हैं, अपने घर पे ही किस तरह से उपचार कर सकते हैं। यदि कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, बोलते रहो तो उसको जो है किस तरह से हम गांव के स्तर पे, अपने घर के स्तर पे किस तरह से उसका हम इलाज कर सकते हैं। दूसरा, हम ये लोगों को जागृति करना चाहते हैं कि आप बीमार ना हो। अब आप देख रहे हो कि जो BP है, ब्लड प्रेशर है और मधुमेह है, इस तरह की बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा इस समाज के ऊपर जो है अपना प्रभाव दिखा रही हैं। उसको दूर करने के लिए हमने जो है योगा का ये आयोजन किया है। जो योग विशेषज्ञ हैं और जो योगा की टीम यहाँ पे आई है, और जो योग के जो बच्चे आए हुए हैं, ये योग की एक्टिविटी दिखाएंगे और उस एक्टिविटी से लोगों को प्रेरित करेंगे कि योग के माध्यम से हम जो है किस प्रकार से जनता को स्वस्थ रख सकते हैं, ताकि ये जो हमारी लाइफस्टाइल की डिजीज है वो हो ही ना सके। तो हम इस ब्लॉक लेवल के कैंप जो बालसमंद में लगाया जा रहा है, इसमें लोगों को, आम जनता को ये बताना चाहेंगे कि आप बीमार होने का इंतजार ना करें। बीमार होने से पहले अपने जो है योग के माध्यम से, और यदि थोड़ा बहुत दिक्कत है तो उसको आयुष के माध्यम से, इसके बाद जो है हमारे जो आस पड़ोस में जो पौधे हैं उन पौधों का इस्तेमाल करके और उचित आहार विहार का, उचित ऋतुचर्या का पालन करके जो हमारी चिकित्सा पद्धति है वो भी जो उसके अंदर कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। यस। अच्छा, इस बालसमंद में आयोजित इस ब्लॉक लेवल के कैंप में आयुष विभाग भी भाग ले रहा है। और जैसा कि होम्योपैथी के बारे में बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी के डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं,
वो आम जनता को ये बताएंगे कि होम्योपैथी से कैसे उपचार किया जाता है और होम्योपैथी में किस किस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, किस किस तरह का इलाज होता है। इसके अंदर आमतौर पे होम्योपैथी में जो है स्किन का जो जीर्ण रोग है जैसे त्वचा रोग है उसका बड़ा अच्छा इलाज है, जो मस्से वगैरह हो जाते हैं उसका बहुत अच्छा इलाज है। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो है होम्योपैथी के इलाज से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आज डॉक्टर अमिता सैनी आप देख रहे हो जनता को जो है होम्योपैथी के बारे में बताएंगे। होम्योपैथी न केवल अपने जो है ह्यूमन बीइंग के लिए काम करती है बल्कि ये पौधे पशुओं में और अलग अलग जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर भी होम्योपैथी कारगर है। आप देखते हो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं वो भी होम्योपैथी चिकित्सा का सहारा ले रहे हैं। तो मेन फोकस हमारा आज के इस दिन इस शुभ अवसर पे यही है कि आम जनता को होम्योपैथी जो कि बहुत ही अच्छी कारगर जो है चिकित्सा पद्धति है और जिस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम लोगों का इलाज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिसमें कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। तो आम जनता को हम आयुष विभाग की तरफ से प्रेरित करेंगे। मैं डॉक्टर धर्मपाल पुनिया, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हिसार, आम जनता से अनुरोध करता हूं कि आयुष को अपनाएं, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी सर, बोल के बताइए आगे। मैं सुरेंद्र सिंह, फार्मेसी ऑफिसर, EHC गावड़, CHC आर्यनगर। ये जो ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला है MP के द्वारा, इसमें हर पेशेंट टाइप का बीमारी का इलाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चेकअप और दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही है। सर आप बता दो थोड़ा। माई सेल्फ संजीव कुमार, फार्मेसी ऑफिसर BSc चौधरीवास। सर आज ब्लॉक लेवल हेल्थ मेले के अंदर हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं जिसमें हमें जो है सभी प्रकार के जैसे आई और स्किन है और जनरल मेडिसिन की जो दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी और सभी मेडिसिन का फ्री ऑफ चेकअप और टेस्ट केयर करवाया जाएगा। धन्यवाद। बच्चा पालना है वो उठा के सेंटर में भिजवा दिया। आज हम ये महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यह स्टॉल, चलो मैं को नहीं चाहिए भाई, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से हमारा आज ये स्टॉल है जिसमें हम सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी सेंटर में प्रतिदिन 6 के 6 दिन हम अलग अलग रेसिपी देते हैं जिससे बच्चे का पोषण होता है। बोलते रहो। जैसे और इसमें हम बच्चों की वृद्धि नापते हैं। सबसे पहले बच्चों की इससे हम बच्चों की जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं इससे उनकी लेंथ ली जाती है और वेट मशीन से वेट होता है और जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग है उनसे इनकी हाइट ली जाती है। इसके अनुसार हमें ये भी बच्चों को बताते हैं कि किसकी बच्चा कुपोषित है या अति कुपोषित है। उन बच्चों को अगर बच्चे एनीमिक हैं तो उनके लिए स्पेशल ये रेसिपी अलग से बताई गई है। जैसे घिया की बर्फी है जिसमें हमने मूंगफली डाली है, तिल डाले हैं, मुरमुरा खिला सकते हैं बच्चों को। पोषण के बारे में हमने पूर्ण रूप से यहाँ जानकारी प्रदान कर रखी है और हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स की स्कीम्स के बारे में बता रखा है और एनीमिया से बचाव के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं। एनीमिया के हम मोटे तौर पे हम उनको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं किसको एनीमिया, फिर हम उसके बचाव में क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बताया हमारी आप स्कीम्स के बारे में बता रखे हैं ताकि जो भी आएँ उनको हम अपनी स्कीम्स के बारे में बताएं कि हम आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम्स है, सर्वोत्तम माता पुरस्कार। आज जो यहाँ पे हेल्थ मेला लगाया है इसमें हमारी स्टॉल का मेन महत्व है क्योंकि वो हेल्थ के बारे में बता रहे हैं और हम पोषण के बारे में बता रहे हैं। मेरा नाम अर्चना शोकन है, मैं सुपरवाइजर हूँ बाल समाज और ये सविता सुपरवाइजर ये भी सुपरवाइजर है। मेरा नाम सोमवती है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव बालसोन में कार्यरत हूँ और आज जो ये मेला लगा हुआ है इसमें हम अपने आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या जो है प्रतिदिन
प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को, महिलाओं को क्या क्या लाभ दिया जाता है, उसके बारे में जो है पूर्ण जानकारी जो है ग्रामीण स्तर पे लेंगे। हम सुबह जो है 9:45 बजे से लेकर के 3:45 बजे तक जैसे बच्चों को बताया गया कि वजन बच्चों का हम लेते हैं, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं। उसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है कि जिस बच्चे में खून की कमी है या बच्चे का वजन कम है तो उस बच्चे को उसी तरह से उसी प्रकार का भोजन जो है हम प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र में देते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी जो है पूरक पोषण आंगनवाड़ी में राशन वगैरह दिया जाता है, उनकी हाइट नापी जाती है, उनका वजन लिया जाता है। और उसके साथ साथ टीकाकरण कि हमारे बच्चे जो है स्वस्थ रहे, जन्म से लेकर के और 5 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और पोषण और पूर्ण शिक्षा जो है, पूर्ण लाभ जो है आंगनवाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। और उनको जानकारी दी जाती है सरकार की योजनाओं का लाभ, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना है, अपनी बेटी लाडली स्कीम है, आपकी बेटी हमारी बेटी है। ये सारी जो सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल पर ग्रामीण स्तर में आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाती है, इनका जो है पूर्ण रूप से पूरी जानकारी और लाभ उनको जो है दिलवाने का कार्य जो है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से करती है। हाँ जी, आज का हमारा जो इसमें टॉपिक है, हम सुरक्षित मातृत्व के बारे में बताते हैं। इसमें गर्भवती महिला की वो होती है सारी फ्री में जांच होती है, जिसमें 5 टेस्ट मुख्य होते हैं, जो कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड फ्री किए जाते हैं और सारी जांचें हर 2 महीने के बाद भी विजिट की जाती है। और माता को बताया जाता है कि हर 2 महीने में जरूरी होती है ये विजिट करवाना। और फ्री अल्ट्रासाउंड होता है इसमें। और माता को साथ में वो भी जिस तारीख को वो करवाने आती है, हमारे पास चेकअप करवाने आती है, उस दिन साथ में चने और वो भी देते हैं। और उनको आगे के लिए भी आगे क्या क्या करना है, किस तरह अपने और बच्चे की देखभाल करनी है, तो वो सारा हम डिटेल में उनको बताते हैं। और इसके साथ ही एनीमिया दूर करने के लिए उसके बारे में बताते हैं कि खून की कमी को कैसे पूरा करें, उसके बारे में उनको बैलेंस डाइट के बारे में भी बताते हैं कि क्या क्या डाइट उन्हें लेनी चाहिए अपनी, और क्या क्या अभी खान पान करना है, क्या उनको कितना रेस्ट करना है, ये सब उनको बताते हैं। MPSW फीमेल उषा रानी, सब सेंटर सुंडावास से, सब सेंटर चौधरी वाली, नाम मंजूरानी। हाँ जी, सरोज एनम, सब सेंटर सुंडावास, CHC बालसमंद, CHC आर्यनगर। सुनीता ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर, CHC मंगाड़ी। क्या ड्यूटी लग रही है? MCH में ड्यूटी लगी हुई है, तो जैसे ही हमारे पास कोई कि हम हमारी जैसे ही कोई गर्भवती आती है, हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद इसमें टैब में एंट्री करते हैं, तो उसके बाद एक यूनिक ID मिलती है। उसकी मतलब यूनिक ID से पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी वो मतलब अपनी सेवा ले सकती है। अगर यहाँ से कई बार मतलब बीच में बात की जाए तो AMC विजिट करवा सकती है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद जैसे मतलब उसकी 4 विजिट होती है तो हम सारी इसमें अपलोड करते हैं। उसके बाद फिर डिलीवरी होती है तो डिलीवरी करते हैं। तो डिलीवरी होने के बाद जैसे बच्चे की मतलब अलग से यूनिक ID मिलती है, तो वो भी मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी बच्चे का इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, मतलब उसकी सेवा ले सकते हैं। शिशु स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे जी। जैसे ही बच्चा बर्थ करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माँ का दूध। जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे को मतलब इम्यूनिटी देता है। और इसके साथ साथ बच्चे को मतलब इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इम्यूनाइजेशन उसको मतलब कई बीमारियाँ जैसे TB, पीड़िया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, इनके लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है। दस्त रोग से बचाव के लिए रोटा वायरस दिया जाता है और पोलियो का इंजेक्शन भी दिया जाता है। पोलियो की ओरल पोलियो मतलब दवाई पिलाई भी जाती है। और इसके साथ साथ बच्चे को मतलब जो बचपन की जो 0 से लेकर 5 साल तक की बीमारियां हैं, 2 गंभीर बीमारियां, एक निमोनिया और एक दस्त रोग। दस्त रोग से बचाने के लिए हम बच्चों को मतलब जिंक और ORS देते हैं। और निमोनिया में हम देखते हैं कि बच्चे की सांस गिनते हैं, अगर सांस 60 से ऊपर है
और तेज चल रही है तो बच्चे को हम मतलब एंटीबायोटिक दे के आगे रेफर करेंगे। हाँ जी, मैं कौशल्या एनम MPHW फीमेल जी शिशु स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगी। जैसे शिशु के जन्म लेते ही उसके बाद उसको जैसे माँ का जो गाढ़ा दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया है। वो TB रोग से बचाता है बच्चे को, इसलिए वो माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध के और भी बहुत फायदे हैं। एक तो आसानी से मिल जाता है, वो एक बच्चे के लिए वो पूर्ण आहार होता है। 6 महीने से सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चे को, और ऊपर से कुछ भी जन्म गुड्डे वगैरह कुछ नहीं पिलानी चाहिए। माँ करता है। हाँ जी। हैंड वॉशिंग के बारे में कोई भी चीज़ करा हैंड वॉशिंग, कोई भी काम करने से पहले हमने हैंड वॉश करने हैं। फिर उसके बारे में MHS का भी तो है ना, MHS के बारे में जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के बारे में, जैसे लड़कियों को होने वाली महामारी के बारे में भी नैपकिन को कैसे यूज करना, कैसे डिस्कार्ड करना, उसके साथ सफाई कैसे करेंगे, कितने टाइम में उसको बदलना है, उसके बारे में। नाम और पता? नाम मैं सुमित्रा ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर CHC नारनौल। बारे में बताना है। धूम्रपान निषेध और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताना है। तो धूम्रपान कितना खतरनाक है, इससे 10 लाख लोगों की डेथ होती है 1 साल में। तो हमें धूम्रपान से बचना चाहिए। अब सरकार की तरफ से कोटपा एक्ट के तहत जो है 200 रुपये तक का चालान काटा जाता है अगर किसी पब्लिक प्लेस पर कोई धूम्रपान करता है। और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि मान लो किसी को कोई भी ऐसी दिक्कत है कि उसको मन नहीं लगता, मतलब बिना आवाज़ हुए कोई आवाज़ सुनाई देती है, बिना कुछ हुए कुछ दिखाई देता है, और आत्महत्या करने के विचार आते हैं, एकाग्रता में कमी है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं रहती, कहीं भी मन नहीं लगता किसी भी काम में, तो ऐसे लक्षणों पर हमें जरूर किसी डॉक्टर से, मानसिक रोग वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आज तंबाकू निषेध के बारे में बताना है कि भी तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर हो जावे और तंत्र पे सड़न हो जावे है। कैंसर के बारे में बताया है। ये जो स्टाइल है ये वेक्टर डिजीज के बारे में है। जैसे इसमें मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताया जाता है। इसमें ये 6 प्रकार की होते हैं, लेकिन अपने हिसार के अंदर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ज़्यादातर पाया जाता है। उसके लिए हम लोगों को जागरूक करे हैं। कई घर में पानी का इकट्ठा ना हो, छतों पे टैंकियों को साफ करवाते हैं, हफ्ते में केमिकल्स वगैरह डलवाते हैं। घर में टायर वगैरह रखे हैं उनको हटवाते हैं, या बाहर कोई गड्ढे हैं उनको भरवाते हैं। नाम और पता? रमेश कुमार है, मैं PSC चौधरीवास से हूँ, HIO। बोल के बताना। हम लोग यहाँ आयुष्मान हेल्थ मेले में कोविड के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। जब रिसेंटली हमने 3 फीस कोविड के दे चुके हैं, और उन तीनों में हमने स्वास्थ्य विभाग में अंडर IDSP काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें हमने ट्रेसिस को ट्रेस किया है, उनकी टेस्टिंग की है। टेस्टिंग और पॉजिटिव आने के बाद उनके घर की फैमिलीज की पूरी टेस्टिंग करवा के, और उन सबको हमने कोविड की मेडिसिन वगैरह दवाई है, होम आइसोलेशन प्रोवाइड करवाया है। और अभी भी जो है हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अभी भी मास्क और सैनिटाइजर अपना रखते हैं। और जैसे ही कोई केस आता है तो उसके बारे में आपकी हिस्ट्री रिकॉर्डिंग और जो भी आपको सिम्टम्स जनरेट होते हैं तो आप उन्हें डॉक्टर दिखाएं। जो भी ILI सिम्टम्स आते हैं उसमें अपना मेडिकल चेक करवा के कोविड टेस्ट करवाएं। और हमारी अपकमिंग तैयारियाँ ये है कि हम 4th लेयर को ना आने दें और लोगों में अवेयरनेस करते रहें कि भाई कोविड का मास्क, सैनिटाइजेशन और जो हमारी जो उचित दूरी है वो बनाए रखें। मैं दीपक कुमार PSC सातोर कला से, और आज आयुष्मान भारत मेले में आज तक टोटल सैंपल 9,19,223 हुए हैं, और उसमें से 62,000 के लगभग पॉजिटिव है और 1180 डेथ हुई है। सर नमस्कार, हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ है। इसके अंदर हम अपने अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा काम है ई-संजीवनी के माध्यम से लोगों को जो रूट लेवल पे हैं उनको हम टेलीकंसल्टेशन कराते हैं। जैसे जो लोग हैं रूट लेवल पे घर मतलब PHC लेवल पे नहीं पहुँच सकते, जैसे कि PGI हैं, बड़े बड़े हब बनाए गए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उनसे हम बात करवाते हैं डायरेक्ट डॉक्टर से, और वो उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। जैसे दवाइयाँ कोई भी क्रॉनिक इलनेस है
उसको उसके हाँ बोलते रहिए। क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि सर हमारे जैसे कि कैंसर है, शुगर है, उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हम डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे देता है और हम उनको दवाई प्रोवाइड भी कराते हैं। और HWC मैयर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को आज यहाँ बारिशगंज गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो ये मेला लगाया गया, इसमें हम ई-संजीवनी संभाल रहे हैं। तो हमारा जो है ये हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की एक्टिविटीज़ हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है अपना ये 12 मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीण लेवल पे लोगों को उपलब्ध कराता है। तो इसमें ये रहता है कि पेशेंट जो दूर दराज बैठकर गांव से दूर दराज नहीं जा सकता मजबूरी के कारण, तो हम उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से फ़ोन पे बात कराते हैं, जिसमें डॉक्टर दूर से मरीज को देख के, जांच करके, स्क्रीन करके उनकी दवाई की पर्ची हमारे फ़ोन पर, लैपटॉप पर प्रिंट निकाल के पेशेंट को उपलब्ध कराते हैं, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो लोग चल नहीं पा रहे हैं या खर्चे के कारण पहुंच नहीं पा रहे हैं, भीड़ में नहीं समाधान हो पा रहा है, तो मूलभूत सुविधाएं उनको यहाँ बैठे उपलब्ध करा देते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर चारू, HWC मुकलान। आज यहाँ पे जी आयुष्मान के लिए, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्टॉल लगी हुई है, जिसका नाम योजना के अंदर है उसके नाम चेक कर रहे हैं, जिसका नाम योजना में मिल जाता है। सर ये आयुष्मान भारत की कार्ड बनाने के लिए स्टॉल लगी हुई है, जिसका नाम योजना में है उसका कार्ड बन जाता है, और जिसका नहीं है उनको बता दिया जाता है कि जो सरकार ने एक योजना अनाउंस की थी 1,80,000 से जिसकी इनकम कम है, वो फैमिली ID वेरीफाई होने के बाद सरकार उनको ऑटोमेटिक ऐड करेगी, उसका कोई सर्वे वगैरह दोबारा नहीं होना। जो पहले SCCC का 2011 का सर्वे था, उस लिस्ट में जिस बंदे का नाम मिल जाता है वो कार्ड लेके आयुष्मान का PM लेटर लेके आता है या राशन कार्ड लेके आता है, उसका लिस्ट में नाम आएगा तो उसका कार्ड बना दिया जाएगा और उनको बताया जाता है, जानकारी दी जाती है किस किस हॉस्पिटल में इलाज है, इसके तहत कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मेरा नाम विनोद है, मैं डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजर आयुष्मान भारत हिसार में। वीरेंद्र शर्मा है और आयुष्मान मित्र सर से। अब ये नए बने CHO हिंदवान, ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है आयुष्मान भारत, इसकी 4th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये अपने बना रहे हैं यहाँ पे। जो फिर इसमें क्या है कि हम ना सर्विसेज जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सपेंडेड किया गया है प्रोग्राम को। भाई किस तरह से NCD का प्रोग्राम मेनली होता है, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं जैसे मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, ये इसके बारे में हम बना रहे हैं सारे। कोई नाम और मैं सेल्फ नरेश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी, ताकि जो भी सुविधा मिले उसको लोगों को जागरूक कर सके इसके बारे में। डिपार्टमेंट के अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंदर NCD प्रोग्राम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अवेयरनेस के लिए है, ये स्क्रीनिंग के बारे में ये स्टॉल लगाई गई है। इसके अंदर डायबिटीज का लिए, हाइपरटेंशन और कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और हम आर्यनगर PHC से हैं स्टाफ। हम आर्यनगर CHC से हैं। ये मेरी NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आयुष्मान भारत के अंतर्गत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग के लिए हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। इस हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे शुगर हो गई, हाइपरटेंशन हो गई और कैंसर के बारे में हम लोगों को बताएंगे ताकि वो टाइम पे आगे जा सके और ताकि जागरूक करें और ताकि आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्या ड्यूटी लगी आपकी? हाँ जी, मेरा नाम कुलदीप चौधरी है। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राहुलवास कला में कार्यरत हूँ और हम आज यहाँ पे आयुष्मान भारत हेल्थ योजना के अंतर्गत हेल्थ ID बना रहे हैं जो 14 अंकों की होती है और आधार कार्ड से लिंक होती है। उसमें मरीज का यूनिक ID नंबर होता है और वो ऑल इंडिया कहीं पे भी जाके वो यूनिक ID बताने से उसका पीछे का भी जो बीमारी के पीछे की बीमारी का उसने इलाज करवाया वो भी रिकॉर्ड उसके अंदर आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रिचपाल है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भिवानी रोहला के अंदर पोस्टेड हूँ और आज हम यहाँ पर आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अकॉर्डिंग हेल्थ मेला आयोजित किया गया है और इसमें
और इसमें एक आयुष्मान भारत योजना के तहत एक पेशेंट की यूनिक हेल्थ आईडी जनरेट करते हैं 14 डिजिट की। उसमें जितना उस आईडी के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है बच्चे का हेल्थ रिलेटेड वो उसके अंदर सेव रहता है। हाँ जी, नाम रिचपाल, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भिवानी रोहना। इसके बारे में डिटेल बताना सर आपको। लेप्रोसी में है, हैंड वॉशिंग में है, साफ सफाई के बारे में, पर्सनल हाइजीन। हाँ जी, यही है, क्या करोगे क्या खाओगे, गर्मी से कैसे बचोगे, और टीबी की डिटेल के बारे में बताओ। संतोष कुमारी, सब सेंट्रारी है। कमलेश देवी, ये नंबर इसमें बड़ा दर्द होता है बाई साइड में, ये जो है ना, ये नीचे की साइड है, ये एक्सरे है। एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक लेफ्ट लोब होती है, एक राइट लोब होती है। एक लेफ्ट लोब, राइट लोब। राइट लोब है ट्यूबरकुलोसिस, राइट ट्यूबरकुलोसिस क्या है, लेफ्ट लोब पे जो है राइट। ड्यूरल मतलब कैविटी, मतलब वाटर, राइट और लेफ्ट जो होती है उसको। और उस दौरान आपको बीड़ी नहीं पीनी है, बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, दवाई लगातार खानी है। एक आपका खाता नंबर और आधार नंबर जमा कराना है हमारे पास, आपको 500 रुपये हर महीने मिलेंगे उसके, ठीक है। और डाइट फुल खानी है। खाने में ताजा जो सीजन के अनुसार सब्जियां मिले आराम से वो खाना है। परिवार नियोजन के बारे में की स्टॉल है हमारी ना, इसमें फैमिली प्लानिंग के सारे मेथड्स हैं जो बेनिफिशियरी को प्रोवाइड करवाते हैं। और आईसी मटेरियल है इसके अलावा, जिसके तहत मतलब जो पैम्पलेट है उसमें लिखा हुआ है सब। हमारे पास हमारी एमएस की ड्यूटी लगाई है, जिसमें माइक्रो सप्लीमेंट्री प्रोग्राम के बारे में हम बताएंगे, जिसमें बच्चों को 1 से 6 साल तक के बच्चों को कीड़ों की दवाई दी जाती है, और आयरन की और विटामिन ए। कीड़े की दवाई हम 1 साल से 6 साल तक के बच्चों को देते हैं, और विटामिन ए भी 1 से 5 साल तक के बच्चों को देते हैं। वो हर 6 महीने में डोज दी जाए बच्चों को, और जो आयरन की है वो 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को दी जावे है। मैं PHC आर्य नगर से और सब सेंटर सिसवाला से। मैं राजवाला ब्लॉक सिसाई से ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर। हमारी ड्यूटी है सब, जैसे हमें 6 स्टेप है हाथ धोने के, और ये बताने के लिए ड्यूटी लगाई गई है कि हमें इस ढंग से हाथ धोने चाहिए। मैं रेनू एनम सब सेंटर शाहपुर से PHC आर्य नगर में। इसमें ये टैबलेट स्कूलों में खिलाई जाती है, नीली गोलियां वीक्स में एक बार बच्चों में आयरन एनीमिया ना हो, इसलिए टैबलेट के बारे में भी साथ बच्चों को टैबलेट जी 0 से और 5 साल तक के हमारे पास वो वाला मेडिसिन का। इसमें सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया गया है। नैपकिन ये जो हमारी होती है नेचुरल प्रोसेस होती है, इससे ना कोई गिरना की ज़रूरत होती है। इसके हर 28 से 40 दिन के बीच का ये हर महीने का चक्कर होता है, किसी को कितने दिन का, किसी को कितने दिन का। नैपकिन लगाना चाहिए, रूढ़िवादिता को छोड़ते हुए सबको जागरूक करना चाहिए, और भी इसके बारे में जो भी कोई नई प्रोसेस आती है उसका भी यूज़ करना चाहिए।
और साफ सफाई के बारे में सबको बताएंगे, ध्यान रखें। ओके। हाँ जी। MP आएंगे ब्रजेंद्र सिंह जी, हम उनको तिलक लगाएंगे और उसे रिबन कटा। आज स्वास्थ्य मेला है जी, हम जो MP आएंगे उनके लिए स्वागत के लिए हम तैयार हैं। ओके। जैसे शिक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य और कैंसर के बारे में, हाँ, और आयुष्मान की जो भी सुविधाएं हैं, हाँ, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे फ्री दी जाएंगी। ओके जी। एजुकेशन करना, अवेयर करना, क्या स्कीम्स चल रही है, ये हमारा चाइल्ड हेल्थ को लेकर कई नई प्रोग्राम जैसे नया प्रोग्राम निमोनिया, ये ये 2 मेन है मैम, जिसका हेल्थ वेलनेस सेंटर की 4th एनिवर्सरी बनाई जा रही है, जिसके उसमें ये कैंप रखवाया। तो ये PSC भी हेल्थ वेलनेस सेंटर है, तो इसमें 2 मेन है, एक तो टेली कंसल्टेशन कराएंगे, पेशेंट की डायरेक्टली डॉक्टर से बात करा देंगे, और एक यहाँ पे इनके कार्ड जो गोल्डन कार्ड जो है आयुष्मान के, ये कार्ड का थोड़ा सा स्क्रीनिंग करते हैं, और जो जिनका निकल जाता है उनको जो ट्रीटमेंट शुरू में तो करते हैं, उसके बाद उनको दवाइयाँ ये अवेलेबल और एक हेल्थ ID बनती है उनकी, जो सेंटर है हमारे फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य का अवेयर करें। अगर आपको इस तरह के सिम्टम हैं तो आप आइए।